हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 2। आज का क्वेश्चन ये रहा। ओके, अब आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on date ऑफ मैसर सोनल एंड मीनल। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहला हमें ट्रायल बैलेंस को जॉट डाउन करना है, लेकिन उसके पहले जितने भी हमारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसको हमको टिक करना है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, सैलरीज पे है, वेजेस पे है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और बैड डेट, ये सब पे हमारे एडजस्टमेंट है। तो उसको आप लोग टिक कर दो और वो टिक करने के बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग में मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक 18,000। उसके बाद आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जाता है हमारा एसेट में 2400। डिस्काउंट अलाउड है तो P&L के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 900। उसके बाद में है सैलरीज P&L का एक्सपेंस होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन लीव कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन लीव कर दो। फर्नीचर एसेट है हमारा, ये है 18,000, इस पे नहीं है एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में डालो। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है 22,000, इनर में डालो। सन्ड्री डेटर्स, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो बैड डेट दिया हुआ है उसका हमको दूसरा इफेक्ट डेटर्स में डालेंगे, तो हम इस पे भी इनर कॉलम में लिख के लाइन लीव करेंगे। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस होता है हमारा, इंटरेस्ट हमने पे करा। इंटरेस्ट रिसीव होता था तो क्रेडिट में आता था, इंटरेस्ट पेड है तो डेबिट में आएगा। बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट वो हमारा ओल्ड बैड डेट्स है, और जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो हमारा न्यू बैड डेट है। तो ओल्ड बैड डेट इसमें एडजस्टमेंट है, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जाएगा आउटर कॉलम में 1200। परचेजेस इधर आता है टू परचेजेस, इसमें हमारा परचेज रिटर्न है तो हम इसको इनर में लिखेंगे। वेजेस टू वेजेस, इसमें एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न है, इधर पे हमारा सेल्स आएगा, सेल्स में से हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, तो अभी सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 1800। फिर क्रेडिट साइड में आएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है किस किस का है, ये सोनल और मीनल का, तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। सोनल का है 35,000 और मीनल का है 35,000। ओके, फिर सेल्स आता है, सेल्स को अब इधर पे हम लिखेंगे 47,200। फिर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 45,400। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है 29,000। बिल्स पेबल है, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है 7,000। बैंक लोन है, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है
20,000 डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमको मिल रहा है तो P&L के क्रेडिट साइड में हम डालेंगे एज बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। सॉरी, इधर पे मैं 2 डालना भूल गई हूँ। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1500। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे 2200 है। 32,000 में से 2200 माइनस करेंगे, बचेगा 29,800। ठीक है, तो अभी हमारे सारे ट्रायल बैलेंस का जो भी था सब खत्म हो गया। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2010 वॉज वैल्यूड एट 29,000। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, पहला इफेक्ट जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारे असेट में 29,000। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वॉज ₹700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड होता है OS मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है 700, इसमें हमने ऐड किया तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इधर पे ऐड होता है, दूसरा इफेक्ट जाता है लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700। ओके, देन थर्ड वाला पढ़ो। वेजेस पेड इन एडवांस टू वर्कर्स 1200। वेजेस पेड इन एडवांस मतलब ये एक्सपेंस को हमने एडवांस में पे करा है, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, पहले ही भर दिए हमने, तो इधर से हम लेस करेंगे प्रीपेड, कितना है 1200। 2800 में से 1200 जाएगा, बचेगा 1600। ये एक इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं और लाइबिलिटी में लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लेस करते हैं और एसेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रीपेड वेजेस 1200। गॉट इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। लैंड एंड बिल्डिंग किधर है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग इज हियर 50,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन एट 5%। अब ये यहाँ पर कैलकुलेट करो, 50,000 इंटू 5%, कितना हो जाएगा 2,500। 2,500 माइनस करो, कितना बचेगा हमारे पास 47,500। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, P&L एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में, इधर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे, कितना आया 2,500। दूसरा कौन सा है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 22,000 पे 10% विल बी 2,200। 22,000 में से 2,200 माइनस करो, कितना बचेगा हमारे पास 19,800। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इधर पे प्लांट एंड मशीनरी 2,200। ओके, इसको एडअप करो, कितना हो जाएगा ये 4,700। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लास्ट है हमारा राइट ऑफ 1,000 फॉर फर्दर बैड डेट। अब जैसे मैंने बताया इधर पे जो हमने नोट डाउन किए थे, ये वाला बैड डेट ट्रायल बैलेंस का, तो ये हमारा ओल्ड बैड डेट होता है। जो एडजस्टमेंट में दिया है वो हमारा न्यू बैड डेट है। तो अब न्यू बैड डेट को क्या करते हैं हम, ओल्ड बैड डेट में हमारा न्यू बैड डेट ऐड हो जाएगा। न्यू बैड डेट्स कितना है 1,000, तो ये टोटल हो जाएगा 1,650। इसका भी दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स में। डेटर्स में न्यू बैड डेट को हम लेस करेंगे, इसलिए मैंने डेटर्स में स्पेस छोड़ी थी। ठीक है, न्यू बैड डेट
कितना है 1000, माइनस करेंगे बाहर बचेगा 24,000। आया समझ में? ये थे हमारे आज के एडजस्टमेंट। अब ये ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं हम? टैली करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। कितना आ जाएगा इसका? क्रेडिट साइड हैवियर है 74,400, 74,400। इसका टोटल करो। ये टोटल में से माइनस करेंगे हम 74,400 में से बचेगा 25,000, एग्जैक्ट 25,000। ये हो जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कैरीड डाउन का बैलेंस है तो हमेशा उसको सर्कल करना है। अब इसको हम उठा के लेके जाएंगे पीएनएल में। ये डेबिट साइड में आया तो पीएनएल में क्रेडिट में डालेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है? 25,000। ओके, अब बारी आती है पीएनएल की। पीएनएल को क्लोज करेंगे। इसका टोटल देखो, क्रेडिट साइड ही हैवियर है 26,500, 26,500। अब इधर से इसका टोटल करके माइनस करेंगे तो बचेगा 15,200। चलो, अब दो पार्टनर्स हैं हमारे। ये है हमारा टू नेट प्रॉफिट। दो पार्टनर दिए हैं, कौन कौन है? सोनल और मीनल। सोनल और मीनल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि इन लोग का कुछ रेशो दिया है। अगर रेशो दिया रहता है तो हम रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर रेशो नहीं दिया हुआ है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको हाफ हाफ कैलकुलेट करेंगे। मतलब हाफ सोनल को मिलेगा, हाफ मीनल को मिलेगा। सो 15,200 का हाफ विल बी 7,600 सोनल को जाएगा, 7,600 मीनल को जाएगा। ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है इन लोग का, ये उठा के हम कहाँ डालेंगे? हमारे नेट प्रॉफिट है तो हम कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट सोनल की कितनी है? 7,600। ओके, तो इसमें से ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 42,600। मीनल में भी हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 7,600, ये भी हो जाएगा 42,600। ठीक है। अब उसके बाद में हम हमारे बैलेंस शीट को टैली कर देंगे। टैली हो गई, इट मीन्स कि हमारा सम करेक्ट है। और ये हमारी बैलेंस शीट ऑफ कोर्स टैली हो गई है 1,41,900। इट मीन्स हमारा सम करेक्ट है। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय।